मेरे पीर का नाम सैयद सैयद मजीद मियाँ। सैयद मस्जिद मियाँ। उनके दादा पीर गौस पाक के पोते हैं। कौन? उनका नाम है मंसूर हसन। मंसूर हसन। और जो उनके गौस पाक की औलाद थे। उनके पीर के? मंसूर हसन उनके पीर जो है वो रामपुर के अंदर में 400 साल पहले अफगानिस्तान की हुकूमत छोड़ के रामपुर में आए। अच्छा। आने के बाद पीर साहब के पास गए तो पीर गिलास के अंदर शराब पी रहे थे। अच्छा। पीर गिलास के अंदर शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे। अच्छा। जब वो जैसे देखा उन्होंने कि जो रसूलुल्लाह ने तो मदीने से मुझे रामपुर भारत में भेजा, लेकिन ये मेरे पीर तो बैठ के शराब पी रहे हैं, तो उनका दिल खट्टा हो गया और वो वापस जाने लगे। तो जो शराब पी रहे थे पीर, उन्होंने उनको आवाज दिया, इधर आओ, मदीने से नबी ने भेजा और बगैर मुलाकात के वापस जा रहे हो। अरे इनको कैसा मालूम कि नबी ने मदीने से मुझे भेजा, इधर आओ। बेशक, सुभान आने के अल्लाह। बाद करीब जब बुलाया तो शराब का गिलास मुंह में डाल दिया। अच्छा। जिनके औलादों में, तेरा नाम क्या है? मेरा बादल। सलीम सूफी। सलीम सूफी जिनके औलादों में, तो करीब बुलाने के बाद मुंह में ढकेल दिया, वो गिलास ओद दिया। ओदने के बाद आपने सब कपड़े फाड़ दिया। अच्छा। कपड़े फाड़ दिया और बराना हो गए। हाँ। और होने के बाद में आप रामपुर के अंदर में आए। अच्छा। रामपुर के अंदर में उनका मजार हजरत ख्वाजा सूफी अफगान की हाल से है। अच्छा। हजरत सूफी अफगानिस्तान से आए हुए थे हिंदुस्तान में, हाँ। और सूफी बुजुर्ग हैं। हाँ, फिर उसके बाद उनका मुरीद कौन? फिर उनकी औलादों के अंदर में उनके मुरीद रमजान मियाँ आए अच्छा। और हाजी उमर आए। हाँ, तो इनकी मजारात कहाँ है? ये उनके खलीफा थे रमजान मियाँ अच्छा। सूफी, अच्छा। जिनका 5वें रोजे को रमजान में इंतकाल हुआ। कहाँ पे रखे? उनको यहाँ पे ही नासिक में रखे। मगर अच्छा। आप रात भर अल्लाह का जिक्र करते थे, जिसमें मैं भी उनके साथ बैठा हुआ रहता था। और आप गुड़ का दलिया बना के खाते थे, अच्छा। अनाज नहीं खाते थे। अच्छा। एक मटकी के अंदर हाँ। एक मटकी के अंदर गुड़ का दलिया बाजरी का आटे के अंदर बना के वो खाते थे, और हल्के जिक्र रात भर करते थे। और मुरीदों को मिठाई नहीं, शेरनी नहीं, मले बर्फी नहीं, कुछ नहीं, वो दलिया देते थे हांडी के अंदर पीने, अच्छा। और हल्के जिक्र करते थे। अच्छा। और सुफियाना बुजुर्ग थे, अच्छा। जो खलीफा थे, जिनके मुरीद मजिद मियाँ थे। अच्छा। और मजिद मियाँ जो है, उनको खिलाफत अता थी भाईशोरी शरीफ बम्बई से, मुलुंड से, पहाड़ पे जो दरगाह है, अच्छा। वहाँ से मजिद मियाँ को खिलाफत अता थी, अच्छा। अच्छा। मुलुंड से। अच्छा। और वो भी मजिद मियाँ पीर साहब जो थे, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, और हमने भी हल्के जिक्र किया है और दीन दुनिया की बातें बैठ के किया करते थे। उनके मुरीदों में, क्या नाम तेरा? बादल। उनके ये मुरीदों सलीम में सलीम। सलीम, ये फकीर रमजान मियाँ जो दादा पीर है, उनके मुरीद। हाँ, ये मेरा नाम है भाई सलीम सूफी मस्जिद मियाँ, मेरे पीर साहब थे। और ये मेरे पीर साहब के दोस्त है, तो माशाल्लाह जवानी सुभान से अल्लाह। मैं मेरे पीर साहब के दोस्त के साथ में आमना सामना बैठा हूँ। और जो मेरे पीर की सूरत, मेरे पीर साहब की सूरत इन्होंने देखे, उनके साथ बैठे, कुछ ओलिया इकराम पे भी जाते थे। ये हमारे साहब से देखो, ये हमारे पीर के जगह पे, मेरे पीर पर्दा भले हो गए मगर मेरे पीर इनके दिल में जिंदे हैं, हमारे दिल में जिंदे हैं। हम दिल की बातें हैं मेरा भाई, आप दिल में जिंदा रखो। अस्सलाम वालेकुम सलीम बाबा। देखो बाबा से सुनो, कुछ बोलना चाहते हैं और सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। देखो, सूफी 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 जो कहते हो, दरअसल सूफी की पहचान ये है कि उसे दिन रात का होश नहीं होता। माशाल्लाह। सूफी को दिन रात का होश नहीं होता, वह अल्लाह के जिक्र में इतना मशगूल रहता है कि सुबह शाम की उसे खबर नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सूफी वो जो लोगों में कम मुलाकात करे, सुभान अल्लाह लोगों से मेल मिलाप कम रखे, और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में उसका हर शरीर का हिस्सा मस्त रहे। सुभान अल्लाह जैसे सुभान कि जैसा कि हजरत जुनैद बगदादी थे, सुफियाना बुजुर्ग के पहले पीर। हजरत अबुल हसन खरकानी थे,
हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी थे। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी सूफी के बुजुर्ग थे। हजरत अबुल हसन खरकानी थे। हजरत सुल्तान बाहू थे। हजरत अब्दुल कुद्दुस गंगोई थे। कहने का मतलब ये है कि सूफी बनना बहुत बड़ी चीज होता है। एक तो आसान नहीं है सूफी बनना, और बन गए तो बहुत बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह। सूफी वो जो दो उंगलियों के दरमियान मुरीदों के हालात देखे। सुभान अल्लाह। सूफी वो जो दो उंगलियों के दरमियान मुरीदों के हालात देखे। सुभान सूफी वो जिसे दिन रात की खबर ना हो कि अभी वक्त क्या हुआ और आज दिन क्या है, बस आंख बंद कर लिया, अल्लाहू 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 का जिक्र करता रहे। सूफी हो जिसे दिन रात की खबर नहीं। सुभान अल्लाह। चलो, एक सूफी बुजुर्ग जब हजरत बाबा बड्ढन, जिनकी मजार बरेली में, जब उनको आप नमाज नहीं पढ़ते थे, सूफी बुजुर्ग थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, लोगों ने उनको नमाज पढ़ने लेके गया, और जब आपको सजदे में डाला तो आप सजदे से सुबह से शाम पड़े रहे, उठे ही नहीं। लोग बोले अरे हमारे सामने नमाज के अंदर इनको साथ मिलाए, सजदा करे तो सजदे से उठ ही नहीं रहे। अक्का दिन चला गया, मगरिब का टाइम आ गया, लोग नमाज पढ़ रहे जा रहे, सजदे में ही पड़े। जब आके आपको मगरिब के नमाज के बाद उठाया गया सजदे से, तो बोले हजरत आपने ऐसा क्या सजदा किया था कि आप दिन भर सजदे में पड़े रहे? बोले अरे उसके आगे सर झुका दिया। हम सूफी वो है कि उसके आगे जब सर झुका दिया तो उठाने की हमारी हिम्मत नहीं होती। सुभान अल्लाह। सुभान जब हमने उसके आगे सर झुका दिया तो हमारी सर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह। और सूफी वो जो जिनके दिलों में अल्लाह आराम करे। सुभान अल्लाह। सूफी वो जिसके दिलों में अल्लाह आराम करे। जब अल्लाह तुम्हारे दिलों में, सूफियों के दिलों में आराम कर रहा है, तो सोचो कि उस दिल को किस तरह बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह। जैसा कि हमारे घर में अगर घान होती है, जरा घान हो गए तो हम जोरू को बोलते हैं कि ए झाड़ू मार, घान दिख रही है मुझे। तुम बर्दाश्त नहीं करते घर में की घान, और दिल के अंदर में दुनिया के और नफ्स की घान जमा करते हो। जिस दिल में अल्लाह आराम करता है, सुभान अल्लाह। जिस दिल में अल्लाह आराम करता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले मजनू को जिंदा करेगा। बोला जा रहा ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले मजनू को जिंदा करेगा, और मजनू भी वहां जिंदा होके यही कहेगा कि मेरी लैला कहाँ है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कहेगा कि हाय कोई मजनू की तरह जिसने दुनिया में मुझसे मोहब्बत करा। सुभान अल्लाह। हम तो जीरो होंगे उनके सामने। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब कहेगा कि मजनू ने जिस तरह लैला से दुनिया में मोहब्बत किया, उस तरह तुमने मुझसे मोहब्बत किया नहीं। तो हम उसके सामने जीरो कहलाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने महबूब बंदे को गरीबी अता करता हूँ। मैं अपने महबूब बंदे को, गरीबी सूफियाना कलाम है, हाँ। सूफियाना कलाम है कि हाँ। मैं अपने महबूब बंदे को गरीबी अता करता हूँ। यहाँ तक कि उसके घर में चिराग रोशन करने के लिए तेल भी मैसर नहीं होता, फिर वो वली फरमाते ए अल्लाह तूने मुझे ये शानदार हवेली क्यों दिया, क्या मैं तेरे महबूब बंदे का फर्द नहीं हूँ? अल्लाह अपने महबूब बंदे को गरीबी और अपने दुश्मन को अमीरी अता करता है। सुभान अल्लाह। सूफियाना कलाम है, अल्लाह दुनिया वालों से लेबर है कि अल्लाह अपने महबूब बंदे को गरीबी अता करता है और अपने दुश्मन को अमीरी अता करता है, ताकि दौलतमंद इंसान हमेशा अपनी दौलत पे घमंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलकर अच्छा लगा पीर साहब। अल्लाह तुम्हारी मुराद को पूरी करे। आप हमारे पीर के सामने तुम्हारे थे। पीर साहब के साथ 30 साल रहा मैं। 30 सुभान साल। अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी उम्र भी है ना 40 साल है बाबा, और मगर उनके 30 साल साथ फकीरी में हो। मजीद मियाँ तुम्हारे पीर मुर्शद के साथ में मैंने कचौजा शरीफ गया, कर्नाटक गया, मज़ारात घूमा, खुलदाबाद गया। सुभान क्या? अल्लाह। और उनको बातें, पीर साहब होने के बावजूद भी मैं उनको बातें बताता था सूफियाना सुभान की, अल्लाह। और वो मेरी बातें तस्लीम करके सुनते बैठते थे, सुभान अल्लाह। छोड़ते नहीं थे मुझे, और हमारी ऐसी दोस्ती। अगली चक्कर इंशाअल्लाह मुलाकात अच्छी और होगी। मजीद मियाँ ऐसे थे कि दावतों में खाने भी नहीं जाते थे, अच्छा। शादिया में। सुभान अल्लाह। शादिया अरे में हम तो फकीर है बाबा, हमको तो जाना पड़ेगा। मजबूरी ये इस बात की है कि घर परिवार बाल बच्चे भी पालना पड़ता है बाबा, इसके वजह से जो है हमें जाना पड़ता है।
बाबा के साथ में एक लेना बेटा यार, ऐसा होगा काटना नहीं है यार, यार अल्लाह अल्लाह मसल्ला अल्लाह अच्छा रखे। अल्लाह पीर मुर्शद के सच्चे गौज आजम दस्तगीर के सच्चे हर बड़ा मुसीबत को काट दे।